गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक वैक्सीन। तो वैक्सीन क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता है, ठीक है। और जितने भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको कोई डिसीज कॉज होता है, जैसे कॉलेरा हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, तो ये उनके अंदर इंजेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? वैक्सीन का यूज़ देख रहे हैं ह्यूमंस के अंदर, ठीक है, कि वैक्सीन किस तरीके से हमारे लिए यूज़फुल हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे एडवर्ड जेनर, जिनको बोला जाता है फादर ऑफ वैक्सीनेशन, ठीक है। अब वैक्सीन बनते किससे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनाया जाता है। क्या किया जाता है? इंजेक्ट किया जाता है बॉडी के अंदर। किसमें? छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनके अंदर, कि जो उनको हार्मफुल डिसीज से बचाया जा सके। कौन सा डिसीज? कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस, ठीक है। इसके फादर कौन थे? एडवर्ड जेनर। इनको क्या बोलता है? फादर ऑफ वैक्सीनेशन कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है माइक्रोब्स इन इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। यानी कि माइक्रोब्स जो होते हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया, वायरस जितने भी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो किस तरीके से यूजफुल होते हैं सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए। तो एक नाम आता है साइनोबैक्टीरिया का, जिसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम, ठीक है, ये क्या करते हैं? सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। जिससे कि क्या होता है कि हम कोई भी क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, अच्छा होता है, ठीक है। तो ये एक सिस्टम होता है बेटा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि जितना भी ऑर्गेनिक डेड डिके मटेरियल होता है उसको क्या डिकम्पोज कराने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको नेचुरल स्कैवेंजर बोला जाता है, नेचुरल स्कैवेंजर्स बोला जाता है, जिसकी मदद से हमारा एनवायरनमेंट क्या होता है? काफ़ी क्लीन हो जाता है, नीट एंड क्लीन हो जाता है, ठीक है। रिसाइकलिंग में भी ये काफ़ी हेल्प करते हैं, ठीक है। और आप जानते होंगे कि जितने भी मैन्योर बनता है ना, मैन्योर जो हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर दिया जाता है, तो मैन्योर भी क्या कहते हैं? मैन्योर बनाने में भी काफ़ी हेल्प करते हैं ये, ठीक है। तो ये हम लोग का अभी तक जो हमने पढ़ा है इस चैप्टर में, वो हमने पढ़ा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से यूजफुल होते हैं किसी के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्या इनका हार्मफुल क्या होता है, यानी कि किस तरीके से ये हार्म करते हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग को, प्लांट को या एनिमल्स को। तो सबसे पहले अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी को डिसीज कॉज करता है तो उसको बोलते हैं हम पैथोजन। क्या बोलते हैं उसको? पैथोजन्स। अब डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले अगर हम बात करें ह्यूमन में, तो ह्यूमन के अंदर भी कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं डिसीज कॉज करते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर, फूड एंड वाटर, ठीक है। इनके थ्रू कॉन्टेक्ट में आके ये क्या करते हैं? डिसीज कॉज करते हैं। तो इस टाइप से जो डिसीज कॉज होती है उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीज। क्या बोलते हैं उसको? कम्युनिकेबल डिसीज। अब कुछ नाम दे रखे हैं, जैसे बैक्टीरिया, डिसीज के नाम दे रखे हैं। बैक्टीरिया कॉलरा डिसीज कॉज करता है, डिप्थीरिया करता है, एंथ्रेक्स करता है, ट्यूबरक्लोसिस करता है। ऐसी वायरस कोल्ड करता है, फ्लू, चिकन पॉक्स, एड्स, स्वाइन फ्लू एक्सेट्रा। प्रोटोजोन्स अमीबॉइड डिसेंट्री, मलेरिया, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। तो ये सारा का सारा डिसीज के नाम और किससे हो रहा है ये अपने को पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट रहता है, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। अब एक फ्लो चार्ट दे रखा है आपको यहाँ पे कि ह्यूमंस के अंदर कौन कौन सा डिसीज कॉज होता है, वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है, उसका एजेंट क्या होता है। एजेंट यानी कि वो किसके थ्रू होता है, एयर के थ्रू होता है या वाटर के थ्रू, किसके थ्रू वो डिसीज कॉज होती है, प्लस उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। ये फ्लो चार्ट है, एक बार पढ़िएगा, इसको देखिएगा, सिंपल है, कोई दिक्कत आए तो पूछेगा, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आती है वेक्टर, ठीक है। अब वेक्टर क्या होते हैं? दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म विच स्प्रेड देयर पैथोजन फ्रॉम ए इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। यानी कि एक डिसीजेज वाले इंसान से, यानी सपोज कीजिए एक इंसान ए है, एक इंसान बी है। अब इसको कोई डिसीज है, इसके थ्रू यहाँ पे कोई चीज़ आई है, ठीक है ना, किसी भी मदद से, किसी के भी थ्रू, तो वो कहलाते हैं वेक्टर्स, जो डिसीज कॉज कराने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई, ठीक है, ये क्या करती है? ये इनको एक बॉडी से दूसरी बॉडी पहुंचाने में हेल्प करती है पैथोजन्स को, ठीक है।
और इनको बोलते ये कैरियर की तरह काम करते हैं। ये क्या काम करते हैं? वेक्टर्स कैरियर की तरह काम करते हैं, यानी कि माना जाए तो ब्रिज की तरह काम करते हैं एक तरीके से, एक चीज़ को दूसरे के पहुंचाने में ये एज ए ब्रिज की तरह काम करते हैं, ठीक है। अब हाउस फ्लाई जो होता है वो क्या करता है? कॉलेरा डिसीज कॉज करता है, डिसेंट्री कॉज करता है, टाइफाइड करता है, ठीक है। उसके बाद फीमेल मॉस्किटो जो होता है, इसकी कई सारी स्पीशीज सेवरल वेक्टर्स डिसीज कॉज करते हैं, ठीक है, मॉस्किटो होता है। अब आ जाते हैं एनिमल्स में। अब माइक्रोब जो होते हैं कई सारे एनिमल्स को भी हार्मफुल डिसीजेस कॉज कराते हैं। कौन कौन सा कॉज कराते हैं हम लोग अब आगे देखते हैं। जैसे देखिए वायरसेस जो होते हैं फूट एंड माउथ डिसीज कॉज करते हैं कैटल के अंदर, ये अपने को पता होना चाहिए। बैक्टीरिया एंथ्रेक्स डिसीज कॉज करते हैं कैटल के अंदर, ठीक है। प्रोटोजोन्स स्लीपिंग सिकनेस डिसीज कॉज करते हैं कैटल के अंदर, पिग के अंदर, हॉर्स के अंदर, ठीक है। तो ये कौन सा माइक्रोब किसके अंदर क्या डिसीज कॉज कर रहा है, ये अपने को लर्न करके याद रखना है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ऐसे अब प्लांट्स के अंदर कौन कौन सा डिसीज कॉज होता है और किसके थ्रू होता है। अब आता है रेड स्ट्रिप शुगर केन, यानी क्या होता है इसका प्लांट का पार्ट कैसा हो सकता है? लाल हो जाता है, ठीक है, एयर के थ्रू होते हैं ये। साइट्रस कैंकर, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ ग्राम, ये डिसीज के नाम है जो बैक्टीरिया के थ्रू होता है। ये डिसीज सारा बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं, ये वायरस के थ्रू होते हैं, तो ये फंगल डिसीज होते हैं। तो इन सभी में होता क्या है? अल्टीमेटली प्लांट पूरा डेड हो जाता है, प्लांट पूरा डेड हो जाता है, सड़ जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अपने को ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब इसके बाद अब आपका पार्ट आता है कि माइक्रोब्स जो होते हैं, माइक्रोब्स कॉजिंग फूड स्पॉइलेज, यानी कि माइक्रोब्स किस तरीके से हमारे फूड को ख़राब करते हैं। तो सबसे पहले एक बात बताते हैं माइक्रोब्स क्या होते हैं। माइक्रोब्स जो करते हैं, अगर हमारे फूड के ऊपर ग्रो कर जाते हैं तो फूड हमारा क्या हो जाता है? ख़राब हो जाता है। अगर उस खराब फूड को हम खा लेते हैं तो हमको क्या हो जाएगा? फूड पॉइजनिंग हो जाएगा, ठीक है, फूड पॉइजनिंग हो जाता है। तो माइक्रोब्स ग्रोइंग ऑन फूड, इसको सबसे पहले कौन करता है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ठीक है, ये वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, क्या करता है? ये ग्रो कर जाता है और फूड पूरा खराब हो जाता है। अब इसकी वजह से जो फूड पॉइजनिंग होती है उसको बोलते हैं बोटुलिज्म, मतलब इस बैक्टीरिया की वजह से जो डिसीज कॉज होता है उसको बोलते हैं बोटुलिज्म, ठीक है। अब इसके बाद इसमें होता क्या है? जनरली इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स होते हैं वॉमिटिंग होना, ठीक है, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग होना, ठीक है, डायरिया हो जाना, और बहुत ज़्यादा एक्सेस में अगर हो जाता है तो आदमी की डेथ भी हो जाती है। तो वायरसेस, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कई तरीके से हमको हेल्प भी करते हैं फूड इंडस्ट्री के अंदर, और कई तरीके से हमको ये हार्म भी पहुंचाते हैं, ठीक है। अब कुछ डिसीजेस के नाम दे रखे हैं, कुछ सम इम्पॉर्टेंट डिसीज दे रखी है जो ह्यूमन के अंदर होती हैं, ठीक है। तो उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, किसकी वजह से होता है, तो ये हम लोग को थोड़ा याद रखना है, इंपॉर्टेंट पार्ट है काफ़ी, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मलेरिया। मलेरिया मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम से होता है, ठीक है। और किसके थ्रू फैलता है? फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो के थ्रू फैलता है। इसके सिम्टम क्या होते हैं? फीवर विद चिल, ठंड के साथ काफ़ी तेज बुखार आता है, ठीक है। होता क्या है इसके अंदर? आरबीसी काफ़ी टूट जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। ट्रीटमेंट की क्या होता है? क्वानिन दिया जाता है, इसके अंदर मेडिसिन दिया जाता है। प्रिवेंशन क्या होता है कि ह्यूमंस को मॉस्किटो से काफ़ी बचना चाहिए, ठीक है, जो मॉस्किटो के थ्रू हो रहा है, तो नेट वेट लगा के सोना चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो मॉस्किटो कॉइल्स लगा के रहना चाहिए जिससे कि मॉस्किटो हमारे घर के अंदर नहीं है और हमको कोई डिसीज़ ना करे, ठीक है। नेक्स्ट आता है बैक्टीरिया के थ्रू। ये होता था मलेरिया किससे? प्रोटोजोआ के थ्रू। बैक्टीरिया, टाइफाइड किससे होता है? बैक्टीरिया के थ्रू। कौन करता है? साल्मोनेला टाइफी नाम का जो बैक्टीरिया होता है वो टाइफाइड डिसीज कॉज करता है, ठीक है। स्प्रेड गंदा मंदा फूड खाने से होता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है, ठीक है, गंदे फेसिस मटेरियल से होता है, ठीक है। दूसरा सिम्टम क्या होता है? फीवर विच राइसेस आफ्टरनून, मतलब दोपहर के टाइम पे इसका फीवर बहुत ज़्यादा होता है। इसमें इस कंडीशन में क्या होता है? दोपहर के टाइम पे फीवर बहुत तेज आता है, ठीक है। और इसमें करना क्या पड़ता है आपको? बहुत ज़्यादा साफ सफाई रखना है, अच्छे से रहना एकदम से, ठीक है।
और ये एनवायरमेंटल में भी फैल जाता है विद द हेल्प ऑफ फेसिस वगैरह, वेस्ट मटेरियल इनके होता है उनके थ्रू, ठीक है। तो हम लोग को खाना वगैरह बहुत अच्छे से खाना चाहिए। जो भी हमारे घर में फ्रूट्स आते हैं या वेजिटेबल्स आते हैं उनको बहुत अच्छे से वॉश करके उसके बाद ही यूज़ करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको ये डिसीज़ होने के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो बहुत केयरफुली आपको काम करना है, ठीक। अब नेक्स्ट आता है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस यानी कि उसको टीबी बोलते हैं। ये किसके थ्रू होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के थ्रू। ये बैक्टीरिया होता है, ठीक है। इसमें जनरली क्या होता है? टीबी होता है। टीबी इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी टीबी। इसमें क्या होता है? आपको कफ आता है, काफ़ी जुकाम आता है, ठीक है। आपके थूक में, कफ में काफ़ी प्रॉब्लम होता है आपको, ठीक है। और एक साथ अगर आप देखेंगे एक सिंगल स्नीज के अंदर 40,000 के आसपास ड्रॉपलेट्स आपकी बॉडी से रिलीज हो जाती हैं, ठीक है ना। ये काफ़ी मतलब बोला जाए तो बहुत डेंजर डिसीज बोलते हैं इसको, ठीक है। सिम्टम्स क्या होते हैं? चेस्ट पेन होता है इसके अंदर, ठीक है। आप अगर आपका जो स्पुटम होता है, जब आप थूकते हैं कुछ भी करते हैं उसमें क्या ब्लड आने के चांस होते हैं, ब्लड आता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कफ आता है आपको, ठीक है। 2 दिन या 3 दिन से ज़्यादा, 2 हफ्ते या 3 हफ्ते से ज़्यादा अगर आपको खांसी है, बहुत ज़्यादा एक्सेस में खांसी है, कफ है, तो आपको ये इसका सिम्टम होता है, ट्यूबरक्लोसिस का सिम्टम होता है, आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा। तो डॉट्स जो है आप जानते होंगे, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है। ये गवर्नमेंट के द्वारा कराया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? पेशेंट को एकदम से आइसोलेशन में डाल दिया जाता है कुछ टाइम के लिए, ठीक है। और इसके अंदर कई सारे एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए, ठीक है। और अबाउट 6 to 24 मंथ्स लगते हैं इसको ठीक होने में। 6 से 24 महीने का समय लगता है इस बीमारी को ठीक होने में, ठीक है। तो ये आप देखिएगा अच्छे से। नेक्स्ट आता है टेटेनस लॉक जो डिसीज़ बोलते हैं इसके अंदर। जैसे कई बार आपको पता रहता होगा कि जंग वाला, मतलब बहुत ज़्यादा टेटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं हम लोग। क्यों लगवाते हैं? कि बहुत सारा कोई पुराना लोहे का चीज़ होता है जो हमारे कहीं बॉडी में टच कर जाता है, जिससे ब्लड आ जाता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, ये जो टेटेनी बैक्टीरिया होता है ना, ये हमारी बॉडी के अंदर एंट्री कर जाता है। और ये एंट्री करने के बाद क्या करता है, हमारे बॉडी के जॉ पार्ट यानी मुंह वाला जो पार्ट होता है उसको एकदम मानेंगे नहीं, ये पूरा इस तरीके से हो जाता है कि आप बोल नहीं पाते, जकड़ जाता है काफ़ी, ठीक है। बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है। पूरा मसल्स वगैरह, आपकी बॉडी के मसल्स वगैरह से एकदम स्टिफ हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, आप कुछ काम नहीं कर सकते। और ऐसी कंडीशन में कई बार क्या होता है कि आदमी मर भी जाता है, ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे पहले किसके थ्रू होता है? ये क्लॉस्ट्रिडियम टेटेनी के थ्रू होता है। पॉइजन बॉडी के अंदर बन जाता है अल्टीमेटली, कहने का मतलब ये है, ठीक है। टेटनस का जो वैक्सीनेशन होता है विदिन 24 आवर्स लगना चाहिए, ठीक है। और जहाँ पे भी आपका चोट लगा उसको क्लीन करना चाहिए, ठीक है। इंजेक्शन लगवाना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं टेटनस के अंदर। अब आता है नेक्स्ट लेप्रोसी, ठीक है। ये क्या होता है? ये भी माइकोबैक्टीरियल लेप्रेसी के थ्रू होता है, ठीक है, बैक्टीरिया के थ्रू होता है। ये क्या डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से होता है, ठीक है। इसमें जनरली क्या होता है कि हमारी बॉडी की जो स्किन होती है ना, स्किन पार्ट हो गया, नर्व्स पार्ट हो गया, लिम्स हो गया, आइस हो गया, ये डायरेक्ट कॉज करता है, इन पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारे स्किन पे, ठीक है, नर्व्स पार्ट पे, लिम्स में, आइस में काफ़ी इफेक्ट कर जाता है, ठीक है ना। और इसके लिए एक ड्रग आता है रिफामाइसिन, RIFAMICIN, जो दिया जाता है, ठीक है। मतलब पूरा बॉडी एकदम से आप देखेंगे ना, दाने दाने हो जाते हैं, रेड डॉट्स पड़ जाते हैं बॉडी के ऊपर, कई सारे स्पॉट्स बन जाते हैं और काफ़ी पेन भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका एक और डिसीज़ आता है, वायरल डिसीज कॉल्ड द रेबीज। रेबीज क्या होता है? कॉजिंग ट्रीटमेंट रेबीज वायरस होता है। ये किससे होता है? डॉग्स, कैट, हॉर्स जब आपको एक बाइट कर लेते हैं, काट लेते हैं, तो इनके थ्रू ये वायरस क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर पहुंच जाता है। और पहुंचने के बाद क्या होता है कि आपको अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो 2 महीना 3 महीने के बाद इसका असर दिखता है बॉडी के अंदर और जनरली इंसान मर जाता है, ठीक है। बहुत डेंजर डिसीज़ होता है ये, ठीक है। अब इसके अंदर कई सारा रेबीज के अंदर क्या होता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है, यानी कि आदमी क्या पानी से डरने लगता है, ठीक है। प्रिवेंशन के लिए क्या होता है, वैक्सीन सही होते हैं। जैसे ही आपको अगर ये किसी का डॉग के थ्रू, कैट के थ्रू, हॉर्स के थ्रू अगर आपको बाइट हुआ है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाके इसका वैक्सीनेशन लेना पड़ेगा। अदरवाइज
आपको काफ़ी प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं, ठीक है। प्रिवेंशन क्या होता है, वैक्सीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है पोलियो वायरस। पोलियो वायरस के थ्रू होता है, पोलियो वायरस होता है, ठीक है। ये एक स्प्रेड होता है पर्सन टू पर्सन, प्रिमिली वाया फिशल ओरल रूट, ठीक है। अब इसमें जनरली क्या होता है कि हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट XYZ, कोई भी पार्ट हमारे बॉडी का क्या हो जाता है, एकदम पैरालाइज टाइप का हो जाता है, फंक्शन नहीं करता वो, ठीक है। पोलियो वायरस जब बॉडी के अंदर अटैक करता है, इसीलिए आप जानते हो कि कोई भी जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसको ही इसका वायरस से प्रिवेंट कराने के लिए एक इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। वो इसीलिए इंजेक्शन दिया जाता है जिससे कि वो वायरस बॉडी के अंदर डेवलप ना हो और बच्चा जो है काफ़ी हेल्दी रहे, ठीक है। तो यहाँ तक का मैं डिसीजेस तक का आपको नोट्स शेयर कर रहा हूँ, एक बार आप देखिए, पढ़िए, सुनिए अच्छे से और लर्न करने वाला चीज़ लर्न कीजिए। फिर भी आपको कोई दिक्कत आता है, किसी वर्ड में कोई सब समझ में नहीं आता, कोई वर्ड समझ में नहीं आता, तो आप मेरे से पूछिए, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।